साईं बाबा अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत कुछ समझाया करते थे, सिखाया करते थे और जाने अनजाने में बहुत सारी लीलाएं देख के भक्त बहुत कुछ सीख लिया करते थे। आज ऐसी एक लीला के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये कहानी है उसके बारे में कि साईं बाबा किस विचित्र अंदाज से शुरू में शिरडी में, द्वारका माई में रात में सोते थे। तो हुआ क्या कि एक बार नाना साहेब डेंगले, जो साईं बाबा के एक परम भक्त हैं, वो साईं बाबा के लिए एक 4 हाथ लंबी और एक हथेली चौड़ी लकड़ी का तख्ता ले आए। और क्योंकि नाना साहेब डेंगले देखते थे कि बाबा ज़मीन पे ही सोते हैं द्वारका माई में, तो वो लकड़ी का तख्ता ले आए बाबा के लिए कि बाबा अब उस पर लेट कर सोएं। अब बाबा की लीला भी विचित्र। बाबा ने वो लकड़ी का तख्ता ज़मीन पर बिछाने की बजाय द्वारका माई मस्जिद से आसपास छोटी छोटी रस्सियाँ, जो कि बहुत ही कमज़ोर थीं, उनको लिया। जैसा कि साईं सचित्र में भी ये घटना दे रखी है, तो छोटी छोटी चिंदियाँ इकट्ठी की और इस तरह से उनको तख्ते को द्वारका माई की छत से लेके ऐसे हवा में झूले की तरह टांग दिया। अब जो भक्त दर्शन करने आते थे वो ये सोचते थे कि ये जो तख्ता है लकड़ी का, ये जो रस्सियां हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि वो इस तख्ते का भी बोझ नहीं उठा सकती। तो अगर ये हवा में झूलता है और बाबा इस पे अगर सोते होंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये रस्सियां छोटी छोटी कमज़ोर जो चिंदियां हैं ये बाबा का वज़न भी सह लें। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये थी कि उसके बाद से बाबा रात में अगर कोई गुजरता था द्वारका माई से, तो वो ये देखता था कि बाबा उस पर सोते थे। जैसे ही कोई द्वारका माई से गुजरा, उसने देखा कि बाबा जो हैं उस लकड़ी के तख्ते पर सोते मिलते थे रात के समय। आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि जिन दिनों बाबा ऊपर उस जो झूला बनाया था उस लकड़ी के तख्ते का, उसके ऊपर लेट के सोते थे रात में, कोई भी नहीं जानता था या किसी ने भी नहीं देखा था आज तक कि बाबा उस पर चढ़ते कैसे हैं, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर है तख्ता। ऊपर से वो जो रस्सियाँ बंधी है वो इतनी कमज़ोर हैं कि मुश्किल से वो हवा में टिक पाए झूले की तरह। और बाबा क्या करते थे, उस पर चढ़कर उस पर सो जाते थे। अब ये देखने वाले लोग हैरान होते थे, क्योंकि अगर वो रात में आते थे तो वो देखते थे कि बाबा उस पर सोए मिलते थे, लेकिन किसी ने भी बाबा को उस पर चढ़ते नहीं देखा। अब ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई पूरी शिरडी में और सब सोचने लगे कि हमें देखना ज़रूर है कि बाबा इस तख्ते पे सोते कैसे होंगे। धीरे धीरे एक जना इकट्ठा हुआ, फिर 2, फिर 3। जब 3-4 जने देखने में सक्षम नहीं हो पाए कि बाबा उसके ऊपर कैसे चढ़ के सोते हैं, तब धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती गई देखने के लिए। और लोग ये सोचने लगे कि हम चुपचाप जाएंगे द्वारका माई में और देखेंगे कि क्या वो करिश्माई ताकत है, क्या शक्ति से बाबा जादू से ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल, और रात में हमें उस तख्ते के ऊपर सोते मिलते हैं। लेकिन कई भीड़ आई, लेकिन कोई भी बाबा को ये देख नहीं पाई कि बाबा उस तख्ते के ऊपर कैसे सोते हैं या कैसे चढ़ते हैं, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था चढ़ने के लिए। और दूसरी बात, वो इतना कमज़ोर था तख्ता। अब ऐसा होता गया तो एक दिन बाबा को क्या गुस्सा आई और बाबा ने क्या किया, वो तख्ता उठाया और उसको तोड़ के बाहर फेंक दिया। बाबा ने कभी भी इस बात का प्रदर्शन नहीं करना चाहा। अगर बाबा चाहते तो वो दिखा सकते थे कि वो किस शक्ति से ऊपर चढ़ते हैं और कैसे वो एक स्टेबल बना रहता है हवा में और वो तख्ता नहीं टूटता। लेकिन बाबा को कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पसंद नहीं था। कोई व्यक्ति अगर मन में कोई संदेह लाता था, अगर उसकी भक्ति के बीच में कोई संदेह आ रहा होता था कि बाबा शायद हिंदू हैं, शायद मुस्लिम हैं, शायद कुछ और हैं, उस संदेह को हटाने के लिए, ताकि उसकी भक्ति और बढ़ पाए, बाबा कभी कभी कुछ ऐसी बातें कहते थे या ऐसे दृश्य दिखा देते थे जिससे उस भक्त को विश्वास हो जाए। लेकिन शो ऑफ करने के लिए, जैसे आज की लैंग्वेज में कहूँ तो शो ऑफ करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि मेरे पास इतनी ताकत है, बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। और कभी भी बाबा ने ऐसा लोगों को नहीं दिखाया कि देखो मेरे में कितनी ताकत है। तो इस वजह से बाबा ने कभी प्रदर्शन नहीं किया। और जब लोगों में ऐसा उत्साह बढ़ने लगा कि बाबा ऊपर कैसे चढ़ के सोते हैं, तो बाबा ने क्या किया, वो जो लकड़ी का तख्ता था जो नाना साहेब डेंगले ने दिया था, उसको तोड़ के फेंक दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि बाबा हमेशा भक्ति को प्रमोशन देते थे और कभी अपनी सिद्धि, कभी किसी को ऐसा शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए या फिर भक्त बढ़ाने के लिए ऐसे कभी प्रयोग नहीं किया। जैसा कि आजकल हम आज के कलयुग में देखते हैं, जो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें करते हैं,
बट बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया। तो इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री, रियल स्टोरी जानना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं रोज़ आपके लिए अलग अलग स्टोरीज़ लाता रहता हूँ, कभी साईं सच्चरित्र से, कभी अलग अलग रिसर्च बुक से जो उस ज़माने में ऑथर्स ने लिखी है, उन भक्तों का इंटरव्यू लेकर जो साईं बाबा के समय थे। और मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे मैं अलग अलग मंदिर जाता रहता हूँ, तो आपके दर्शन कराता रहता हूँ। जय साईं राम।